हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों को खड़ा करने वाली बीजेपी अब प्रचार अभियान में भी विपक्षी दलों को मात दे रही है। पार्टी के तमाम वरीय नेता प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को झज्जर जिले के बादली में भाजपा प्रत्याशी अरविंदर शर्मा के समर्थन में विजय संकल्प रैली आयोजित की गई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए। रैली में जुटी भारी भीड़ से गदगद मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के पुराने बयानों का जिक्र कर उनकी समझ पर सवाल उठाया। कांग्रेस के युवराज भी कई प्रकार की बातें करते हैं। अभी युवराज ने कांग्रेस के एक बात बोली है, उन्होंने पहले भी बोली थी। भाइयों देश इस बात को जानता है। उन्होंने पहले कहा था कि मैं आलू से सोना बनाने की तकनीक बताने का काम करूंगा। और भाइयों ये यही का ही एक युवराज और इसने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि मेरे हरियाणा का किसान तो 2-2, 3-3 फुट का आलू उगा देता है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। ये किस प्रकार से ये किसान का भी मजाक करते थे, किस प्रकार से किसान को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। परंतु भाइयों आज किसान को उसका उचित मुआवजा दे करके उसको खुशहाल करने का भी काम ये हमारी सरकार कर रही है। सीएम सैनी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कर्ज माफी के झूठे वादे के कारण कई किसानों को आत्महत्या करना पड़ा। ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहाँ के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा होकर के कहा कि आप हमें वोट दें, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है। और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल करके वोट तो ले लिया, परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का एक पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। बता दें कि उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से बीजेपी प्रदेश भर में ताबड़तोड़ विजय संकल्प रैली के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मई के पहले हफ्ते में सभी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में पसीने बहाते नजर आएंगे। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।